अफ्रीका के धूप से खिले दक्षिणी कोने में एक बहुत ही खास रेस्क्यू सेंटर है, जहां रहते हैं साउथ अफ्रीका के सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले कुछ प्यारे से जीव। ये बहुत ही क्यूट होते हैं। केप टाउन के सैनकॉब सी बर्ड रेस्क्यू सेंटर में काम करने वाले लोग और डॉक्टर्स यहाँ की इस खास प्रजाति को खत्म होने से बचाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। अफ्रीकन पेंगुइन खतरे में हैं और अगर हम सबने इन्हें बचाने की कोशिश नहीं की तो इनका नामो निशान मिट जाएगा। इनका उद्देश्य है घायल पक्षियों को वापस उनके घर भेजना। इन्हें अपने घर जाते देखकर मैं बहुत खुश हूँ। और जो जा नहीं सकते उन्हें प्यार करने वाला एक परिवार देना। ये मेरा फेवरेट है। तुम कितनी प्यारी हो। हम पेंगुइन्स के लिए काम करते हैं। पेंगुइन्स दरअसल पक्षी होते हैं, इनके पर भी हैं, बस ये उड़ नहीं सकते। हेलो। प्रिंसेस खुश नहीं लग रही। ये वो जगह है जहाँ जिंदगी और मौत का संघर्ष है। लगता है ये नहीं बच पाएगा। छोटी छोटी तकरारें हैं। इस वक्त ये बौखलाया हुआ है। ओह, और हैं डगमगाते कदम। आज इस एपिसोड में हम मिलने वाले हैं पेंगुइन से। इस एपिसोड में यहाँ काम करने वाले लोगों को एक ऐसे पेंगुइन की मदद करनी है जिसकी जान तेल की वजह से खतरे में है। हमें जल्दी से ये काम करना होगा। पेंगुइन रेस्क्यू टीम को कुछ ऐसे पेंगुइन्स मिले जो वाकई मुसीबत में हैं। एक बच्चा मर गया है। विंस्टन नाम का ये पेंगुइन डैड बनना चाहता है और घोंसला बनाने की जिम्मेदारी को कुछ ज्यादा ही निभा रहा है। विंस्टन, क्या तुम अपनी किया को कैद कर रहे हो? सुबह के 8 बजे हैं और रेस्क्यू सेंटर के लोग दिन भर काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। परों और पंखों वाले सभी सदस्यों को सुबह के नाश्ते का बेसब्री से इंतजार है। जनवरी का महीना है और ये पेंगुइन्स के बच्चों के पैदा होने का समय है, यानी सेंटर में किसी को सांस लेने की फुर्सत नहीं। हर रोज इन भूखे पक्षियों का पेट भरने के लिए 150 किलो से भी ज्यादा मछली चाहिए होती है। सेहत सुधारने और इन्हें इनके अपने घर वापस भेजने के लिए सबसे पहली जरूरत है पौष्टिक खाना। यहाँ इनकी आबादी बढ़ाने के लिए सैनकॉब रेस्क्यू सेंटर की ओर से हर साल सैकड़ों अफ्रीकन पेंगुइन्स छोड़े जाते हैं। ओके, जाओ जाओ। वेल डन सैनकॉब। यहाँ केप ऑफ साउथ अफ्रीका में पेंगुइन्स को मदद की जरूरत है। सिर्फ 100 साल में इनकी आबादी 90% कम हो गई है। सदी की शुरुआत में यहाँ पेंगुइन्स के 10 लाख जोड़े थे और आज हमारे पास सिर्फ 19,000 जोड़े हैं। अफ्रीकन पेंगुइन्स साउथ अफ्रीकन केप के आसपास के कई बड़े आइलैंड्स में रहते थे और वहीं प्रजनन करते थे। लेकिन जब इंसान उनकी बीट को खाद के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए उनके आइलैंड्स तक पहुंच गए, तब पेंगुइन्स को साउथ अफ्रीका की जमीन पर आना पड़ा, जिससे पेंगुइन्स और हम इंसानों के घर बहुत ही पास पास हो गए। जैसे जैसे उनकी जगह कम होती जा रही है, पेंगुइन्स को अपने परिवारों को असुरक्षित जगहों पर पालना पोसना पड़ रहा है, जैसे कि सड़कों के पास, रेस्टोरेंट्स में और यहाँ तक कि फौजी इलाकों में भी। आज यहाँ की पेंगुइन मॉनिटरिंग टीम्स इलाके की छानबीन करने की तैयारी कर रही हैं। पेंगुइन मॉनिटर्स होने के नाते हमारा काम घोंसलों को गिनकर सिर्फ पेंगुइन्स की देखभाल करना नहीं है, बल्कि हम एक हफ्ते में 3 बार पेंगुइन स्वीप्स भी करते हैं। मतलब हम उन सब पेंगुइन्स को इकट्ठा करते हैं जो कॉलोनी के बाहर रहते हैं। पेंगुइन्स के मरने की दर को देखते हुए उन्हें रिहायशी इलाकों से निकाल लेना ही हमारे लिए अच्छा है। समुद्र में शार्क्स और फर सील्स जैसे शिकारियों के खतरे की तरह ही इन्हें जमीन पर भी खतरा है। ट्रैफिक और पालतू कुत्ते साल भर में हजारों पेंगुइन्स को घायल करते हैं। इसीलिए इस प्रजाति को बचाने के लिए पेंगुइन स्वीप बहुत ज्यादा जरूरी है।
हो सकता है हमें 15 अडल्ट्स और कुछ अंडे मिले या फिर कुछ भी नहीं। ये उस दिन पर और पेंगुइन्स पर निर्भर है। पहला स्टॉप वो घोंसला है जो स्थानीय नेवल बेस के करीब है। यहाँ नीचे ये रहा। ये एक छोटा सा घोंसला है, लेकिन कॉलोनी के बाहर पेंगुइन्स की चुनी कई जगहों की तरह ही ये भी गलत जगह पर है। हम नहीं चाहते कि पेंगुइन्स यहाँ घोंसला बनाएं क्योंकि यहाँ से उन्हें सड़क पार करनी पड़ेगी और नेवल बेस हमारे पीछे है। वहाँ हो सकता है कि तेल बिखरा हो जो उनके पंखों पर चिपक जाए। पहले बच्चे को निकाला गया और फिर बाद में बड़े को। अंदर कोई और बच्चा भी है? हाँ, एक और है। अगला स्टॉप एक लोकल रेस्टोरेंट है। पेंगुइन के एक परिवार ने वाटर टैंक्स और गीजर्स के पीछे अपना घर बना लिया है। टीम उस परिवार पर नजर रखे हुए है। एक पेंगुइन गीजर के नीचे है और उसे बाहर निकालना है क्योंकि पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो ये काफी छोटे थे। अब ये 2 हफ्ते के हो गए हैं, इसलिए इन्हें बाहर निकालना है। टीम ने पिछली बार इस परिवार को भी देखा था। घोंसला बनाने की जोखिम भरी जगह चुनने के बावजूद इस परिवार में 2 बच्चों का जन्म हुआ है। यहाँ 2 एडल्ट्स हैं। एक को निकालना बाकी है। बच्चे दिख रहे हैं क्या? एक मिल गया है। यहाँ। सॉरी। पहला बच्चा अब सुरक्षित है। दूसरा मिला क्या? ओह, क्या हुआ? वो तो मर गया है। यहाँ का वातावरण पेंगुइन की जान के लिए खतरनाक है और ये छोटा सा परिवार यहाँ काफी दिन से है। क्या वक्त रहते टीम जिंदा पेंगुइन्स को बेस पर ले जा पाएगी? यहाँ सेंटर पर ये साल का बहुत खास वक्त है। कुछ पेंगुइन्स जल्दी ही अपने बच्चों के नन्हे पंखों की फड़फड़ाहट सुनने वाले हैं। घोंसला बनाने का मौसम आ गया है। सैंडकॉर्प में आने वाले ज्यादातर पेंगुइन्स अपने प्राकृतिक घर में वापस जाते हैं, लेकिन सब वापस नहीं जा पाते। कुछ बहुत ज्यादा घायल होते हैं और कुछ का लगाव इंसानों से इतना ज्यादा हो जाता है कि उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। ये यहीं के होके रह जाते हैं। पेंगुइन्स की आबादी बढ़ाने में ये भी यहाँ के वॉलंटियर्स की मानो मदद कर रहे हैं। कड़ी मेहनत करते हैं। इनमें से कई तो बच्चों को पालते हैं। पेंगुइन स्वीप्स के दौरान इकट्ठा किए कुछ अंडों को ऐसे ही जोड़ों को दे दिया जाता है। देखिए कैसे दूसरों के अंडों पर बैठे हैं। जंगल के अफ्रीकन पेंगुइन्स की तरह यहाँ भी एक जोड़ा एक परिवार बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये कामयाब हुए तो ये जीवन भर साथ रह सकते हैं। पालने वाले जोड़े को बच्चे ना देकर अंडे देना सेंटर की सफलता की मुख्य वजह रही है। जोड़े ने अंडे से बच्चों को निकालने के लिए मेहनत की है। अंडों पर तब तक बैठे रहे जब तक उनमें से बच्चे नहीं निकले, फिर उनकी देखभाल की है। तो मेरा ख्याल है कि उनमें एक रिश्ता तो जुड़ ही गया है। लेकिन सेंटर के किसी भी जोड़े को अंडा देने से पहले ये पक्का कर लिया जाता है कि पालने वाले जोड़े में जो खूबियाँ होनी चाहिए वो हैं या नहीं, जिसके लिए पहले उन्हें एक नकली अंडा देकर परखा जाता है और फिर उन पर लगातार नजर रखी जाती है कि वो उस अंडे की सही देखभाल कर रहे हैं या नहीं। कभी कभी ये अंडों को बाहर फेंक देते हैं, कभी कभी तोड़ देते हैं, लेकिन ज्यादातर वो पूरे 40 दिन तक अंडों को सेते हैं। इस वक्त अंडों में से बच्चे पैदा करने के लिए कई जोड़ों को जांचा परखा जा रहा है।
लेकिन एक पेंगुइन है जो इस काम को पूरा करने के लिए कुछ ज्यादा ही उतावला लग रहा है। विंस्टन और उसकी साथी किया को उनका पहला नकली अंडा अभी अभी दिया गया है। जोड़ा बनने के लिए इस वक्त विंस्टन और किया को टेस्ट किया जा रहा है। अगले 40 दिनों में इन्होंने जिम्मेदारी को सही निभाया तो इन्हें असली अंडा दिया जाएगा। विंस्टन की सारी जिंदगी सेंटर में ही बीती है। इसका जन्म यहीं हुआ था, हमने ही इसे पाला पोसा है, इसलिए पूरी तरह से घरेलू है और इसे जंगल में छोड़ा नहीं जा सकता। यहाँ कुछ ऐसे पेंगुइन्स हैं जिन्हें इंसानों का साथ चाहिए, हम उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। लेकिन विंस्टन अब छोटा नहीं रहा। इस वक्त ये अजीब सा बर्ताव कर रहा है। कल ही इसने हमारे एक वॉलंटियर के पैर से उसका जूता खींच लिया और उसे जोर जोर से हिलाता रहा। एकदम पागल सा हो गया था। इसे पता नहीं क्या हो गया था। अब ये जवान हो रहा है और इसके इंस्टिंक्ट्स इसे कुछ नया करने को मजबूर कर रहे हैं। ये अब पिता बनना चाहता है। इसके पास किया जैसी खूबसूरत पत्नी है, घोंसला बनाने की जगह है और उम्र की उमंग भी है। विंस्टन को इस वक्त अपने घोंसले को सही सलामत रखना जरूरी है और विंस्टन ये जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। जंगल में घोंसले के लिए पत्ते, टहनियाँ वगैरह इकट्ठा करना विंस्टन का ही काम है, लेकिन वो इस काम को यहाँ भी कर रहा है। अब घोंसला पत्तियों से भर गया है तो उसने उन्हें दरवाजे पर ही इकट्ठा करना शुरू कर दिया। विंस्टन, क्या तुम अपनी किया को कैद कर रहे हो? विंस्टन जिम्मेदार माँ बाप बनने का इम्तिहान बहुत मेहनत से दे रहा है, लेकिन क्या वो इस इम्तिहान में पास होगा? इस बीच सेंटर की डॉक्टर्स के सामने एक मुश्किल खड़ी हुई है। एक पेंगुइन आया है जिस पर बुरी तरह से तेल चिपका हुआ है। नन्हा स्लिपी सिर्फ कुछ महीने का ही है। पेंगुइन पालने वाले एक मालिक को ये पेंगुइन कॉलोनी के बाहर मिला और वो इसे सीधे सेंटर में ले आए। इसकी बॉडी के 20% हिस्से पर तेल लगा हुआ है। हालांकि तेल की मात्रा ज्यादा नहीं लग रही, लेकिन ये काफी खतरनाक हो सकता है। इस पेंगुइन का पूरा एक साइड तेल से भीगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि समुद्र में तेल के बड़े रिसाव से ही पेंगुइन्स की जान को खतरा होता है। जहाजों के टैंक्स की सफाई के दौरान भी बहुत सा तेल समुद्र में बह जाता है और तब सभी पेंगुइन्स को उसमें से तैर के निकलना पड़ता है। अगर इन पर बहुत ज्यादा तेल लग जाता है तो इनकी पानी में रहने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। ये हाइपोथर्मिया के शिकार हो सकते हैं। ये मछली खाने समुद्र में नहीं जा सकते और इनके भूखे मरने की नौबत आ जाती है। तेल में भीगे पेंगुइन्स की मदद करना सैंडकॉर्प सैंक्चुरी बनाने की एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि यहाँ तेल धोने के लिए खास तरीके की सुविधा है। कभी कभी पेंगुइन्स को कई बार नहलाना पड़ता है, इसलिए जब तक ये पूरी तरह से साफ नहीं हो जाते, एक बाथटब के बाद दूसरे में नहलाया जाता है। हम एक डीग्रीसर का इस्तेमाल करते हैं जो तेल को अपने में अब्सॉर्ब कर लेता है और फिर उसे हल्का साबुन लगाकर निकाल दिया जाता है। टूथ ब्रशेस की मदद से डीग्रीजर और पंखों में अंदर तक लगे तेल को निकाला जाता है। देखो कितना सारा तेल निकल रहा है। छोटे से पेंगुइन के लिए ये बहुत कठिन वक्त है, क्योंकि टीम को कम वक्त में तेल अच्छी तरह से निकालना है। हमें वक्त का बहुत ध्यान रखना है। हम इसे 10-10 मिनट के लिए इस बाथटब में रखेंगे, मतलब ये कुल 25 मिनट के लिए यहाँ रहेगा। इस दौरान इसे बहुत ठंड लग सकती है। अगर ये पेंगुइन बहुत देर तक इन हालात में रहे तो इन्हें तनाव हो सकता है, और अगर तनाव बढ़ा तो पेंगुइन की जान तक जा सकती है। ये हमारा दूसरा बाथटब है, लेकिन तेल अभी भी बहुत है। तेल पंखों पर नहीं बल्कि खाल तक पहुंच गया है। जंगल के सेहतमंद पेंगुइन्स पंख फड़फड़ाकर इंसान की पकड़ में आने से बचते हैं, लेकिन ये नन्हा स्लिपी कुछ ज्यादा ही शांत हो गया है। इसे देखकर लग रहा है कि ये अब थकान से चूर है। ये अब ज्यादा सह नहीं पाएगा, इसीलिए हमें जल्दी करना होगा। यहाँ बोल्डर्स पेंगुइन कॉलोनी में आज सुबह लाए गए पेंगुइन्स को फिर से समुद्र की तरफ भेजा जा रहा है।
ये एकदम शांत इलाका है और ये माहौल इनका जाना पहचाना है, इसलिए ये यहाँ से पानी में जाने में हिचकिचाएंगे नहीं। घोंसला बनाने और अंडे देने के लिए भी ये जगह बहुत सेफ है, इसलिए उम्मीद है कि अगली बार भी ये यहीं घोंसला बनाएंगे। ये सीधे कॉलोनी की तरफ जा रहे हैं और लगता है कि इस बार ये वहीं रहेंगे। वो पानी में तो पहुंच गए, मगर इनके पास अभी घोंसला नहीं है, इसलिए बड़े पेंगुइन्स अब बच्चों की परवाह नहीं कर पाएंगे। वयस्क वापस कॉलोनी में जा रहे हैं, जबकि बच्चों की देखभाल करने के लिए उन्हें सैंड कॉब ले जाया जाएगा ताकि बाद में उन्हें छोड़ा जा सके। यहाँ रेस्क्यू सेंटर में बच्चे पालने वाली यूनिट में सुपरवाइजर रोमी उन बच्चों का ख्याल रख रही हैं जिन्हें उनकी टीम बाहर से लाई है। हम हमेशा चाहते हैं कि बच्चा अच्छी तरह से खाना खाए। इसके लिए अगर हम उसकी चोंच पर अपनी 2 उंगलियों को चलाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे माँ बाप खाना खिला रहे हैं। हर बार बच्चे को उसके वजन का 10% खाना मिलना चाहिए, और वो भी हर 3 घंटे में। जंगल से लाया गया ये बच्चा अब बहुत ही सुरक्षित जगह पर है। इधर बच्चा पालने को उतावला विंस्टन अभी भी अपनी साथी किया को घर में बंद करने पर तुला हुआ है। जंगल में अंडे से 40 दिन में बच्चा निकलता है और माँ बाप बारी बारी से उसे सेते हैं। विंस्टन बहुत ध्यान से अपनी ड्यूटी निभा रहा है। वो किया को आराम देने के लिए नकली अंडे को सेता है, लेकिन अपने नकली अंडे को 3 हफ्तों तक सेने के बाद माँ बाप बनने की चाह रखने वाले इस जोड़े ने एक बड़ी गलती कर दी है। विंस्टन और किया बहुत अच्छी तरह से अंडे का ख्याल रख रहे हैं, घर की देखभाल भी बढ़िया हो रही है, लेकिन वो अंडे पर बहुत ज्यादा वजन डाल रहे हैं और मुझे उसी की फिक्र है। इस जोड़े ने अपने अंडे को सेते हुए उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाला है। देखिए, विंस्टन और किया के अंडे का ये हाल हुआ है। उन्होंने इसे तोड़ दिया। उनका सारा बर्ताव बहुत अच्छा था, लेकिन ये सबसे जरूरी बात थी जिसे वो सही तरह से नहीं निभा पाए। विंस्टन को उसकी कड़ी मेहनत का फल इस साल नहीं मिलेगा। तब तक उन्हें टेस्ट देते रहना होगा। इन्हें साफ करने वाली जगह पर तेल में भीगा नन्हा स्लिपी तीसरे बाथटब में है। पिछले आधे घंटे से इसे नहलाया जा रहा है। इसे जितनी देर पकड़ कर रखा जाएगा, ये उतना ही तनाव में रहेगा और इसे थकान भी होगी। हमें ये काम जल्दी करना होगा। स्लिपी के मुंह के नीचे चिपका तेल निकल ही नहीं रहा है और उसे साफ करने में वक्त लग रहा है। नन्हा स्लिपी बहुत थक गया है। इसकी पीठ साफ हो गई। यहाँ मुकाबला वक्त से है। पेंगुइन की बर्दाश्त खत्म होती इससे पहले ही टीम ने अपना काम पूरा कर लिया। ओके, अच्छी तरह से साफ हो गया है। अब तेल बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ बहुत ज्यादा तेल था, तो हमें इसी जगह की बहुत ज्यादा फिक्र थी। कड़ा इम्तिहान खत्म हो गया। अब जब इसे सूखने वाली जगह पर दूसरे बच्चों के साथ रखा जाएगा तो ये बहुत खुश होगा। यहाँ की इंचार्ज रिहानन इनकी जांच करती है। यहाँ नीचे की तरफ इसके पंख वैसे ही दिख रहे हैं जैसे उन्हें दिखना चाहिए। काफी अच्छा लग रहा है। स्लिपी को जितनी जल्दी छोड़ दिया जाए उतना ही अच्छा होगा। उसे अपनों से बिछड़े बहुत वक्त हो गया है। पेंगुइन्स सामाजिक पक्षी हैं जो कॉलोनीज बनाकर रहते हैं, जिनमें उनकी गिनती हजारों में होती है। नन्हे स्लिपी के लिए अपनों की भीड़ में लौटना ही सबसे बड़ा इलाज होगा। और वो दिन जल्दी ही आ गया। मैं बहुत खुश हूँ कि इसे जल्दी छोड़ दिया गया है, क्योंकि तेल में नहाए ज्यादातर पेंगुइन्स को साफ करने और उनके पंखों पर फिर से वाटरप्रूफ परत आने में बहुत वक्त लग जाता है, लेकिन इसे ठीक होने में वाकई बहुत वक्त नहीं लगा। सुबह सुबह की धुंध की वजह से उसे छोड़े जाने की जगह पर पहुंचने में 1 घंटा लग जाता है। आज छोड़े जाने वाले सभी पेंगुइन्स तकरीबन एक ही उम्र के हैं, मतलब कुछ महीने बड़े, और इन्हें ब्लूज कहते हैं। ओके, इन्हें बाहर निकालो। ओह हाँ। आराम से।
इस उम्र में इनके सर का रंग गहरा नीला होता है और इन पर वयस्कों की तरह की सफेद धारियां नहीं होती। इन्हें जिंदगी का कोई तजुर्बा भी नहीं होता। आज इन्हें खुले समुद्र से निपटना तो सीखना ही है, साथ ही एक और जरूरी काम भी है। इन्हें पेट भरना भी सीखना होगा। इन्हें एक टीम की तरह अपने खाने का इंतजाम करना सीखना होगा और ये सब वो अपने ग्रुप के बड़ों से ही सीख सकते हैं। वो जा रहे हैं, थोड़ा और आगे जाएंगे तो ये समुद्र में पहुंच जाएंगे। एक बार ये समुद्र में पहुंच गए तो कोई ना कोई एडल्ट इन्हें मिल ही जाएगा। सेंटर में काम करने वालों की लगन और मेहनत की बदौलत आज ये पेंगुइन्स वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ इन्हें होना चाहिए।